नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में अगेन आपका स्वागत है। आपने इससे पहले वाली जो क्लास पढ़ी थी, क्लास 12th की, उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो को। 4 केस थे, उसमें से एक केस आपने पढ़ा था और इंट्रोडक्शन पढ़ा था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का। ठीक, इस चैप्टर का एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आज आपके लिए एक दूसरी वीडियो बनाई गई है, एपिसोड नंबर 2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। केस नंबर फर्स्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, अब फर्स्ट में आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मोस्टली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पहले मैं रीड करता हूँ, फिर आप समझिएगा कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और कोई नहीं। केस नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ABCR पार्टनर्स, 3 बंदे भाई जिनकी रेशियो दी हुई 3:2:1, दे एडमिट हो गया D। ठीक, 10% के लिए। आज तक मैं जो भी क्वेश्चन किए, मैंने अभी जो क्वेश्चन मैंने करवाया था केस नंबर 1 का, वहाँ पे शेयर ना नए बंदे का गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे शेयर नहीं दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है, तो शेयर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन करते कैसे है बता देता हूँ। क्वेश्चन करने का तरीका ध्यान से देखिएगा पूरे तरीके को। आपको पता है, सबसे पहले मैंने आपको कहा था जब भी कोई क्वेश्चन आप रीड करो, समरी बना लो। आपको पता है भाई, देखो जी सॉल्यूशन पे ध्यान देना। आपको पता है भाई A, B और C, ये 3 बंदे हैं जिनकी रेशियो दी हुई है 3:2:1। सबको पता है ये ओल्ड रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं भाई। शेयर में कन्वर्ट कर दो जी। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3 अपॉन में पूरे का टोटल 3, 4, 5, 6 होगा ना पूरा। इसका भी करोगे तो ये आ जाएगा 2/6, इसका करोगे 1/6, ये आ गया ओल्ड शेयर। हम समरी बनाते हुए चल रहे हैं सारे कुछ। ठीक, कहता है भाई नया बंदा आ गया D। ठीक है जी, लिख दो D आया 10% के लिए। अब भाई मुझे थोड़ी पता परसेंट का, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो शेयर से मतलब है। तो परसेंट कितनी भी बोल, मुझे उससे मतलब नहीं है भाई, शेयर में कन्वर्ट कर दे। करना क्या है, 10% का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई भी चीज़ में परसेंट अगर आ जाए, किसी भी चीज़ में कोई भी नंबर लिखा उसमें नीचे उसके आगे बोलते परसेंटेज, तो उसके अपॉन में क्या आ जाता है? 100। याद रखना, 10% का मतलब होता है 10/100। इसको अगर आप काटोगे तो ये निकल के आया 1/10। तो मुझे इसी से तो मतलब है। ये चीज़ नहीं दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, उसने परसेंटेज में दे दिया, आपने कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सीधी बात भाई, हमने पढ़ चुके हम तो बहुत पहले ये सब चीज़ें। तो ये नए बंदे का शेयर हमने खुद ही निकाल लिया। निकाला क्या, तो दिया ही हुआ था, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया। शेयर आ गया। क्या क्वेश्चन में कुछ कह रहा है? नहीं। यानी कि केस नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन हुआ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दी हुई है। ठीक, क्वेश्चन के अंदर नए बंदे का शेयर दिया हुआ और कुछ नहीं कह रहा। खुद ही बताया था मैंने, जब भी कुछ ना बोले इन दोनों के अलावा। तो ये कौन सा केस है? फर्स्ट। पहचानने का तरीका हो गया। अब उस केस को करने का तरीका क्या होता है, वो भी मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है, वही इसमें पूरा बना दो। क्या होता है पूरा देखना। सबसे पहले पूरे शेयर को 1 मानो, लेट द टोटल शेयर B = 1। ठीक है जी। फिर मैं लिखता हूँ नए बंदे का शेयर। नया बंदा है D, मैं D का शेयर लिखता हूँ। D का शेयर कितना दिया हुआ है सर? D का शेयर दिया 1/10। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ सर रिमेनिंग, बचा हुआ। बचा हुआ कैसे निकालते हैं? पूरे में से D के शेयर को माइनस कर दूंगा। 1 में से माइनस किया 1/10। करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। फिर एलसीएम निकालो। फिर पहले आप क्या करो, इसको इस पूरे को लो, इस वाले नंबर को इससे डिवाइड कर दो। क्या आएगा? 110 है, 10 1 जा 10। पहले डिवाइड, फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं। 10 1 जा 1 1 जा 1। ये कितना आ जाएगा? 9/10। ये जो 9/10 रिमेनिंग निकल के आया है, ये पुराने बंदों को मिल जाएगा। मैंने यही आपको बताया था पहले भी। ठीक है, तीनों बंदों को मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, A को भी दे रहा हूं, B को भी दे रहा हूं, C को भी दे रहा हूं, यही शेयर दे रहा हूं ना, रिमेनिंग बचा हुआ। तो मैंने क्या करा, एज न्यू शेयर, A का भी नाम लिख दिया, B इज न्यू शेयर और C इज न्यू शेयर लिख देना ये। ठीक, करेंगे कैसे? वही जो आपने पीछे एक क्वेश्चन करा था ना, सेम वही क्वेश्चन है। तरीका, A का जो पुराने शेयर है वो लिख दो, या पुराने शेयर ये लिख दो तीनों के। ये आ गया 3/6, ये है 2/6 और ये है आपका 1/6। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कितना दे रहे हो जी सबको?
सबको दे रहे 9/10, तो सबकी जगह क्या आ जाएगा 9/10, सबकी जगह क्या आ जाएगा 9/10, 9/10, हर जगह 9/10 आ जाएगा। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जा 27 और ये 10 6 जा 60, 9 2 जा 18 और 6 10 जा, ये बेस तो सबका वही 60 रहेगा, 9/60 आपने लिख दिया, आपने नया शेयर ये निकाल दिया। अब आपको तो नई रेशियो निकालनी है ना, कैलकुलेट करनी है नई रेशियो। देखिए कैलकुलेट करनी है नई रेशियो, जब नई रेशियो निकालनी है तो नए बंदे का नाम भी लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सो द न्यू शेयर, सबके नाम लिख दूंगा। मैंने ए का भी नाम लिख दिया, बी का भी नाम लिख दिया, सी का भी नाम लिख दिया, जो नया बंदा आया उसका भी नाम लिख दिया, डी। सबके नए शेयर लिख दिए। ए का अभी निकाला ये रहा 27/60, बी का अभी निकाला ये रहा 18/60 और सी का अभी निकाला है ये रहा जी 9/60। डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, डी आ रहा है जी 1/10। अब तुम खुद देख सकते हो बेस इक्वल नहीं है, वही वाली बात होगी जो पिछले क्लास में करवाया था भैया, रैशनलाइज नाम तो सुना ही है, उस ए की जो आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से ही डिवाइड भी किया करो। 10 के टेबल में 60 आता है जी, कितने ज्यादा है 10 6 जा 60, ऊपर भी 6 लिख दिया नीचे भी 6 लिख दिया, तो वही कट के तो 1 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन हमने तो बेस इक्वल बनाना था, बन गया बेस इक्वल, कट गए जी सारे, क्योंकि अपने को तो नई रेशियो निकालनी है ना। तो भाई रेशियो निकल के आई 27 18 9 और 6, ये आपका आंसर है। अगर इसको छोटा करना चाहो तो इसे छोटा भी कर सकते हो, इसे और छोटा करोगे अगर आ रही है तो, अगर लग रहा है कि हाँ भाई छोटा हो सकता है तो इसको और छोटा कर सकते हो, करो अगर छोटा हो रहा है तो। किसी के टेबल में आता है ये तो यार 2 में तो मतलब ही नहीं बनता, 3 में सारे आ रहे हैं, कर दो जी काटना है तो। अगर आप यहाँ तक भी करोगे ना तो आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करके ये भी लिख सकते हो 3 9 जा 27, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3 6 जा 18, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये दैट इज आपकी न्यू रेशियो, ये आपकी नई रेशियो निकल के आ रही। तो मैंने आपको बताया कि केस नंबर 1 को किस तरीके से किया जाता है। इसके क्वेश्चन कोई भी होंगे, आप सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कर ही लोगे, कहीं भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब बात आती है केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 की पहचान क्या होती है, पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ी दिक्कतें आती है समझने में कि भैया केस नंबर 2 में पहचान क्या होती है। देखो ध्यान से सुनना, केस नंबर 2 में हमें कुछ चीज़ें पहले से गिवन होगी, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन केस नंबर 2 से होगा। भाई वो चीज़ें कौन सी होंगी, सुनना। एक होगी अपने पास ओल्ड रेशियो दी होगी, अब आप बोलोगे ये तो पहले भी दी होती थी, कोई बात नहीं भाई दी होती है। न्यू पार्टनर का शेयर भी दिया होगा, फिर आप बोलोगे यार ये तो सेम वाली बात हो गई, पहले वाले केस में भी यही चीज़ थी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको ना, उस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन होगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन होगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से पूरा क्वेश्चन घूम जाएगा, इसी से पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन केस नंबर 2 से होगा। अब सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है वो सुनना ध्यान से। सैक्रिफाइसिंग शेयर का मतलब ये होता है जो पुराने बंदे सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं कि हाँ भाई जैसे नया बंदा कोई बिजनेस के अंदर आया तो नया बंदा पुराने बंदों से कुछ टेक कर रहा हो या एक्वायर कर रहा हो या गेट कर रहा हो, इन तीनों का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर। ध्यान से सुनना, अगर कहीं भी ये लिखा हुआ हो, मैं पहले आपको बता देता हूँ, कहीं लिखा हो टेक या लिखा हो एक्वायर, ये नया पार्टनर करता है, नया पार्टनर टेक करता है या एक्वायर करता है, ठीक, या गेट लिखा हो, विच ही गेट लिखा हो, विच ही टेक्स लिखा हो, विच ही एक्वायर लिखा हो, और आगे बता दिया शेयर, शेयर मतलब अकाउंट में शेयर दिए हो, एक्वायर कर रहा है पुराने बंदों से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर। याद रखना उसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर, कि पहले से गिवन है। जैसे क्वेश्चन है बताता हूँ, सुनना ध्यान से क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन समझने वाली बात है, कैसा क्वेश्चन है बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, थोड़ा सा हिंदी कर लेते हैं, इसे नोट डाउन कर लेना केस, पहले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद हम आपको ये वाला क्वेश्चन बताते हैं, पहले रीड करेंगे क्वेश्चन को फिर समझाऊंगा, उस तरीके से पता लग जाएगा ना क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखना जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसकी समरी पहले बना देना, ताकि आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि समरी जब बन जाएगी तो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत क्या है, मतलब ही नहीं उठता कि ज़रूरत पड़े। सुनना,
पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके साथ साथ समरी बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, इसे भी आप रफ कर सकते हो। क्वेश्चन में कहता है भैया रवि एंड मुकेश, ठीक है जी, दो बंदे, मैंने यहां लिख दिया, चलता रह रहा हूं साथ साथ में, जो बोल रहा है वो चलता रह रहा हूं मैं। रवि मुकेश दो बंदे जिनकी रेशियो कितनी दी हुई है 7:3, ठीक है जी, 7:3, दैट इज ओल्ड रेशियो। याद रखना कि ये क्या होती है, ओल्ड रेशियो होती है। इसको अगर आप शेयर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए भैया 7 पूरे का टोटल, पूरा टोटल कितना होता है वो तो आप काउंट ही कर सकते हो, 10 ही तो बनेगा इन दोनों का टोटल, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 10 ही बनेगा। ये आ गया जी ओल्ड शेयर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, कहता है अशोक एडमिट हो गया, ठीक है, अशोक एडमिट हो गया, ही शेयर 3/7, ठीक है जी। अशोक आया जी नया बंदा 3/7 शेयर के लिए, ठीक है। यहां तक तो वही बेसिक चीजें जो हमने पहले ही पढ़ी थी, ठीक। फिर जो लाइन बोली है उसे अंडरलाइन कर लेना। इसने बोला विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि, यानी कि वो रवि से 2/7 ले रहा है। इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर हो गया। और 1/7 किससे ले रहा है, मुकेश से। 1/7 किससे ले रहा है, मुकेश से। और कह रहा है कि कैलकुलेट करो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो हमें कैसे पता लगा कि ये वाला क्वेश्चन दूसरे केस से होगा। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दिया दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर नए बंदे का शेयर दिया है, दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। कैसे पता लगा, विच ही टेक्स, यानी कि जो नया बंदा है रवि से भी कुछ टेक कर रहा है और नया ही बंदा मुकेश से भी कुछ टेक कर रहा है। क्या टेक कर रहा है, टेक कह लो या एक्वायर कह लो, जहां भी ये नाम दो आ जाए और ऐसे शेयर लिखे हुए आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर। अभी बताया था मैंने 2/7 किससे कर रहा है, रवि से। तो रवि से 2/7 ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/7 रवि से। और मुकेश से कितना कर रहा भाई 1/7। तो मैंने आज समरी में पहले ही बना दिया ताकि मेरे को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, खत्म कहानी। ये 2/7 ये 1/7, ध्यान सुनना, ये सब कुछ लिख दिया। अब बात आती है, आपने ये तो बता दिया सर कि इस केस नंबर 2 को पहचानते कैसे हैं, कि 3 चीजें दी होगी, ओल्ड रेशियो, नए बंदे का शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर, खत्म, दिया हुआ सब कुछ। अब करते कैसे हैं, करने का तरीका अलग होता है। सुनो, यहां करने का तरीका क्या होता है, अलग। नई रेशियो को निकालने का तरीका अलग हो जाता है, ओल्ड रेशियो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और शेयर से मतलब होता है हमें, देखो ये फॉर्मूला कहां से आया मैं बताता हूं आपको। एक आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो मैंने पहले फर्स्ट वाली वीडियो पढ़ा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस मान लो इस नई रेशियो को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस की आ जाएगी और ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हो गया, ठीक है। ये प्लस कहां से माइनस करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, माइनस करते हैं शेयर, ठीक। ये हमने पहले अपना देख लिया, फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले पे पुट कर देना। कैसे करोगे, जो बंदे हैं उनका नाम लिखो, पहले लिखो रवि, फिर लिख लेना मुकेश। अब आपको पता है भैया ये जो रवि है इसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ, ये है जी शेयर। शेयर से मतलब है शेयर हमने पहले ही कन्वर्ट कर दिया ताकि कन्वर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। सैक्रिफाइसिंग शेयर भी दिया हुआ है रवि का, ये रहा जी 2/7, 2/7 है। अब ऐसी इसका मुकेश का कितना है जी, मुकेश का है ओल्ड शेयर 3/10, ये रहा जी, और माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है 1/7, हो गया जी। अब आपको करना क्या है, एलसीएम निकाल दो, दोनों का एलसीएम 70 और ये आ जाएगा 49 माइनस 7, 10 जा 10 2 जा कितना होता है ये 7 10 70 और 10 2 जा भैया 20, 2 मिनट का काम। ये आ गया 29/70, कहीं दिक्कत तो देख लेना क्योंकि 9 का 9, 4 में से 2 गया 2। अगला आ जाओ जी, अगले में फिर एलसीएम 70, 10 7 जा 7 3 जा 21, चलो जी 21 आओ जी, 7 10 जा 10 1 जा 10, खत्म, 11/70, ये भी निकाल दिया। अब आपको निकालनी है नई रेशियो, तो नए बंदे का नाम नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सो द न्यू शेयर, मैंने सो द न्यू शेयर लिखा, फिर मैंने तीनों का नाम लिख दिया भाई, मैंने रवि का भी नाम लिख दिया, फिर भाई मैंने फिर जो दूसरा बंदा था उसका भी नाम लिख दिया, फिर जो नया बंदा आया था अशोक उसका भी नाम लिख दिया, सबके नाम लिख दिए। अब सबके अपनी अपनी शेयर लिख दी इनके,
जो नया शेयर इसका निकाला था, ये रहा 29/70, इसका 11/70, दोनों के शेयर यहाँ पुट कर दो जी। 29/70 तो इसका आ गया, मुकेश का आ गया जी 11/70। अब अशोक की बात आती तो अशोक का शेयर देख लो आप, अशोक का शेयर कितना है 3/7। अभी तो वही वाली कहानी होगी ना, जब बेस इक्वल ना हो तो बेस इक्वल कर दो रैशनलाइज करके। 7 के टेबल में 70 आता है, बिल्कुल आता है जी। 10 ये तो कट गया, बेस हो गया खत्म, जड़ से ही खत्म कर दिया बेस को हमने। नई रेशियो क्या निकल के आ गई जी, बोलो ऊपर से। 29 पहला, दूसरा 11, तीसरा आ गया 30। कहीं कटता तो है नहीं जो काटू इसे में। यही आपका आंसर है, ये आपका दूसरा केस था। यानी कि जब भी दूसरे केस का कोई क्वेश्चन आए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दूसरा केस है आपका, ये दूसरे केस का क्वेश्चन है नई रेशियो को निकालने का। तो आपने आज 2 क्वेश्चन किए, इस 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे बुक में आप देख सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन करिएगा। एपिसोड नंबर 2 में ये करा गया है, अभी इसी की तीसरी वीडियो बनेगी तो आपको 3rd केस या 4th केस, ये 2 केस और करवाए देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत आए तो हमारा चैनल आपको पता ही है, एजुकेशन का पिटारा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत है कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, कोई भी इससे कोई रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जहाँ डाउट हो रहा हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के बाद। बाय।